if you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss, come here, we'll discuss, but don't shout. Shouting is not a behavior. Shame on you. ये हैं जर्मन सफीर अल्फ्रेड ग्रेनास, जो 2022 से पाकिस्तान में तैनात हैं। कुछ दिनों से उनकी ये वीडियो ट्विटर और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है और उनके इस रवैये पर तनकीद की जा रही है। इस वाक़े को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की मीडिया ने रिपोर्ट किया है। दरअसल ये वाक़या कैसे पेश आया? 27 अप्रैल को लाहौर में होने वाली 5वीं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जर्मन सफ़ीर ने इंसानी हुकूक की सूरत-हाल और आसमा जहांगीर की खिदमात पर तकरीर की। उस दौरान तलबा ने जर्मनी में फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले मुजाहरे पर क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया। हैरत की बात है कि जिस दिन जर्मन सफ़ीर कॉन्फ्रेंस में इंसानी हुकूक पर लेक्चर दे रहे थे, उससे एक दिन पहले बर्लिन में पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले एहतजाज पर क्रैकडाउन करके दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ये कोई पहला वाक़या नहीं। जर्मनी में साल 2023 और 24 के दौरान ऐसे कई मुजाहिरों पर क्रैकडाउन हो चुका है। वाज़ेह है कि जर्मनी इसराइल को असलाह फराहम करने में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में इसराइल ने अपने जंगी आलात का 30% हिस्सा सिर्फ जर्मनी से खरीदा। गुज़श्ता एक साल के अंदर इसराइल को जर्मनी से हथियारों की सप्लाई $354 मिलियन की हो गई है। हाल में कुछ देर फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगते रहे, बाद में सिक्योरिटी ने एहतजाज करने वाले तलबा को हाल से बाहर निकाल दिया। एहतजाज करने वाले तलबा का ताल्लुक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव से है। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव तलबा की एक आज़ाद लेफ्ट विंग तंजीम है जो तलबा यूनियन की बहाली पर तहरीक चलाने के साथ समाजी मसाइल पर काम करती है। मुनीज़ जहांगीर ने ट्विटर पर लिखा कि इंतज़ामिया की जानिब से तलबा पर कोई तशद्दुद वगैरह नहीं किया गया। तंजीम ने अपने एक ट्वीट में कहा कि जर्मन सफ़ीर से सवाल पूछने वाले तलबा को धक्के दिए गए और नाखून मारे गए। इस इवेंट की इंतज़ामिया ने, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की इंतज़ामिया ने हमें धक्के देना शुरू कर दिए, खींचना शुरू कर दिया और जानबूझ के ये नाखून मारे जा रहे थे। हमें एक जर्मन सफ़ीर कहता है कि इनको उठा के बाहर फेंको और ये हमें बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। ये है हमारी सोवरेंटी, ये है हमारी इज़्ज़त, ये है हमारा वक़ार। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में पेश आने वाले वाक़े पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से अफसोस का इज़हार किया गया है। The exchange between the German ambassador and the students is regrettable. Late Asma Jahangir was an icon of democracy and human rights in Pakistan. Throughout her life, she stood for the freedom of expression and opinion. It is understandable that some participants wanted to exercise their fundamental right to speech at an event honoring her memory. The ongoing genocide in Gaza has distressed people and heightened passions around the world, including in Pakistan. We hope this weekend's incident will be a time for reflection and would trigger a constructive dialogue on selectivity and double standards on human rights issues. ताहम आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ जर्मन सफ़ीर के रवैये पर कोई बयान सामने नहीं आया, बल्कि अपने चैनल से इस वाक़े की वीडियो भी हटा दी गई है। सोच ने जर्मन सफ़ीर से सवाल पूछने वाले तालिब इल्म अली अब्दुल्ला से बात की। हम लोगों ने जर्मन एम्बेसडर से ये क्वेश्चन किया कि आप यहाँ पर किस हैसियत से, किस तरीके से आप यहाँ आकर हमारे साथ सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं, जबकि आप अपने मुल्क के अंदर उन तमाम तर लोगों के ऊपर आपकी गवर्नमेंट जो है बदतरीन किस्म का क्रैक डाउन कर रही है, जो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज कर रही है, फ़लस्तीन के हक़ में कोई भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो मुल्क है वो इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। इसराइल को सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका असला प्रोवाइड कर, अमेरिका के बाद आपका मुल्क इसराइल को सबसे ज़्यादा असला प्रोवाइड कर। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव मसला फ़लस्तीन पर भी तहरीक चला रही है। मंगल को लाहौर में इसी तंजीम ने फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए अमेरिकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा, सियासी कारकुनान और आम शहरी भी शरीक हुए। पाकिस्तान में अमेरिकी कौंसल खाने के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में होने वाला ये पहला एहतजाज है।
یو ایس کونسلیٹ کے سامنے جو پروٹیسٹ کال کروانے کا مقصد تھا وہ مقصد بھی یہ تھا کہ ہم لوگ امریکن امپیریلزم کے خلاف بات کریں, ہم لوگ اسرائیلی سیکولر کولونیلزم کے خلاف بات کریں اور مظلوم و محکوم پیلسٹینینز کے ساتھ سالیڈیرٹی کریں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی طرف سے. امریکہ نے ریسنٹلی $26 بلین جو ہیں وہ پھر مزید اسرائیل کو جو ہے فنڈ کی, اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس موومنٹ کے اندر ایک نئی جان بھری ہے. اب جو ہم پروٹیسٹ کریں جدھر اس کا ایک طرف مقصد امریکن فنڈنگ کے خلاف بات کرنا ہے, امریکن اسپانسرشپ کے خلاف بات کرنا ہے, دوسری طرف اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کولمبیا کے اسٹوڈنٹس اور امریکہ کے اندر ان تمام تر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کریں جو اسٹوڈنٹس اس وقت پیلسٹائن کے حق میں بات کر رہے ہیں, جن کے اوپر امریکن حکومت جو بدترین قسم کا کریک ڈاؤن کر رہی ہے. احتجاج کرنے والے طلبہ پاکستان حکومت کے فلسطین مسئلے پر کردار کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اگر ہماری کوئی نمائندہ حکومت ہوتی, اگر اس ملک میں جمہوریت ہوتی, تو کیا ہمیں جہاں پہ باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی؟ مسئلہ فلسطین پر دنیا بھر میں احتجاجی تحریکیں تیز ہو رہی ہیں, جبکہ اسرائیل کے اتحادی ملکوں کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں. 30 اپریل کو ویسٹ بینک غزہ کی بیرزیت یونیورسٹی میں آئے ہوئے جرمن سفیر کو اس وقت یونیورسٹی سے جانا پڑا جب طلبہ نے فلسطین مسئلے پر سخت احتجاج کیا, جبکہ 29 اپریل کو نئی دہلی انڈیا کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ کے احتجاج کے بعد امریکی سفیر کا دورہ منسوخ کر دیا گیا. ہمارے پروٹیسٹ کے بدولت, ہماری آواز دینے کے بدولت آج امریکہ کا ایمبیسڈر بھی یہاں نہیں آیا. یہ ہماری جیت ہے اور اس سب کے لیے مسئلہ فلسطین کا حل نکالنے میں دنیا بھر کے سیاستدان اور عالمی ادارے ناکام نظر آتے ہیں. اب طلبہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ تحریکیں چلا کر دنیا سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلسطین کے معصوم لوگوں کا قتل عام بند کروا کے فلسطین کو آزادی دی جائے. ان کی یہ تحریکیں اب زور پکڑ چکی ہیں. یہ طلبہ اسرائیل کے اتحادی ملکوں کے سفیروں کو بھی دوہرے معیار پر چیلنج کر رہے ہیں. وہ سفیر جن کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے تھے اب انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو ان کی سپیچ کے دوران روکنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ کانفرنس کے آرگنائزرز کو یہ میسج دیں, ہم لوگ جرمن ایمبیسڈر کو یہ میسج دیں, اور ہم لوگ جنرلی پبلک کو یہ میسج دیں کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اب اپنی سپیسز میں برداشت نہیں کرنا, جو کمپلیسٹ ہیں, جو اس جینوسائڈ کا حصہ ہیں, جو اس جینوسائڈ کو اسپانسر کریں.